जब केवलराज को इस बात का पता लगा कि प्रभु श्री राम मेरे घाट पर आ चुके हैं, आकर के केवलराज ने भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। ये भैया केवल भैया केवल आप हमें अपनी नाव में बिठाकर गंगा के पार कीजिए। तो देखिए भगवान श्री राम के जब वचन ऐसे सुने, मांगी नाव केवल जाना है तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने केवल से कहा भैया गंगा पार करो। केवल के मन में खेद था, वो कौन सा था सुनिए आप। हाँ साहब, रामजी लाली राठौर डीलर साहब, रामपुर टोड़िया वाले 251 रुपए हमारे ब्याज की मधुर स्वर लहरी और हमारे कलाकारों को पारितोषिक देते। हमारा मंडल को हार्दिक धन्यवाद देता। बोले रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। ये भैया केवल ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, उनकी पत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण हैं, और ये मेरे परम मित्र भी हैं और मेरे परम प्रभु भी हैं। इसलिए है केवल इनको आराम से गंगा पार कराना और उनको कोई तकलीफ ना हो पाए, ये मैं आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ और अब मैं चलता हूँ। तो केवल के मन में खेद पैदा हुआ तो केवल क्या कहता है? हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुनिए। अरे चरणों कमलों कह सब कह आपके चरण कमलों में एक विशेष जादू है, वो मुझे याद है। क्या बात है? अरे छुअत चला कोई नाल और है प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को जाना है कि आपके चरण कमलों की रस से एक पत्थर की शिला, उसमें समय नहीं लगा और सुंदर स्त्री बन गई। तो प्रभु मेरी नाव को आप जानते हैं। और
प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। क्या बात है? हाँ साहब, छवि जोशी हमारे परिवार के पर 10 रुपए का नाम देती है, मैंने आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और गणेश टेंट हाउस दाता प्रोप्राइटर मदन सिंह चंदेल 20 रुपए हमारे राम कपाट पर शोक नाम देते हैं, मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। यही प्रतिपाला हो सबो परिवार का भरण पोषण करता हूँ और मेरे पास दूसरा कोई ये रोजगार नहीं है। यही मेरा व्यापार करने का छोटा सा तरीका है। क्या बात है? अच्छा भैया केवल हाँ प्रभु। जो प्रभु आवासो पार लागे बाबूलाल जी देरवाल किशन चंदी वाले हमारे कलाकारों को नाम देते हैं। और 20 रुपए गणेश टेंट हाउस दादा प्रोप्राइटर मदन सिंह चंदेल 20 रुपए का नाम देते हैं, मैंने आपको हार्दिक धन्यवाद देता था। और हे प्रभु, यदि आप उसका पार उतरना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। शीघ्र बतलाइए भैया केवल क्या उपाय है। पद पद धोया नाथ उतराई कहो मोय राम राम रे राम दशरथ सपत सब साथी कहो। हे प्रभु, मैं आपसे ये नाव में पार करने की कोई मेहनत मजदूरी नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके ये जादू वाले चरण कमलों को धोना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत बड़ी शंका है। पर तीर मारे लसन पे जब लगन पाओ पकार हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। और हे प्रभु, यदि भले ही लक्ष्मण जी मेरे ऊपर क्रोध के बाण चला दें, लेकिन मैं आपको गंगा से पार नहीं उतारूंगा। हाँ गणेश टेंट हाउस दाता प्रोप्राइटर मदन सिंह चंदेल 20 रुपए हमारे कलाकारों को नाम देते हैं, मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को ठीक तरह से धोऊंगा, उसके बाद पार उतारूंगा। अरे सुन के बच के सिया प्रभु, यदि आपके लिए मेरी बात स्वीकार हो तो मेरे लिए आप आज्ञा दीजिए। सोचा क्या कहता है सज्जनों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रचा। सुन के बल में प्रेम लपेटे अटपटे बिहे से करना है चिते जान की नसर सब तो मैं यही समझने का फेर है। भगवान श्री राम ने केवल से हाँ भरने से पहले चिते जान की नसर
पहले सीता जी की ओर देखा मुड़ करके, फिर लक्ष्मण की ओर देखा। क्यों कि कोई भी कार्य करने को जाए तो पहले इसका सहयोग जरूरी है और फिर भाई की भी सलाह लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देखा। हाँ साहब, छवि चौधरी और रिंकू डिक्स वाले 20 रुपए हमारे केवल के पाठ पर हम देते हैं। मतलब आपको हार्दिक धन्यवाद देता था। हे भैया केवल आप वही उपाय करो जिससे आपकी नाव न जाए और हम गंगा के पार हो जाएं। हाँ साहब, दयाराम जी पेंटर धागा वाले 10 रुपए हमारे नाम के पाठ पर खुशों के नाम देते। मैंने आपको धन्यवाद देता। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं पुरुषोत्तम जी ओझा हमारे ब्यास जी की मधुर प्रहरी पर 10 रुपए का नाम देते हैं। पूरा वाले और हे भैया केवल भगवान, अब आप शीघ्र जल लाकर पैरों को धो लीजिए क्योंकि हमें आगे निकलना है और बहुत विलम्ब हो रहा है। हाँ साहब, हजारी रानी ओझा खाना चरौन वाले हालराम केल वाला हमारे राम के पाठ पर 50 रुपए इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। और बाबूलाल जी बेरबार बसंतगंज वाले 10 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। हे प्रभु, तो ठीक है, मैं जल मंगवाता हूँ और आपके चरण कमलों को धोने की व्यवस्था करता हूँ प्रभु। बाबूलाल से अरे मोड़ा मटुआ, ओ मोड़ा 20 रुपए भेरूलाल जी बकनपुरा वाले हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता। अरे मोड़ा मटुआ आ जाने कनक जल्दी से, मोड़ा मटुआ मोड़ा प्यारे जल्दी आ जा। हेलो प्रिय सज्जनों, के बड़े बने राधे जी चिंगड़ी वाले 20 रुपए का इनाम देते हैं। हमारे कलाकार को मंडल आपको धन्यवाद देता है। आजा मोड़ा मटुआ आजा। ओ दादा, सबरो काम बिगाड़ रहा हो, त्यारे जल्दी आजा तनिक। अरे जाल का आज तो बहुत बड़ा काम है रहा, तनिक जल्दी आजा। बता दे। आजा प्रभु श्री रामचंद्र अपने घाट पे आवा, मैया सीता और भैया लक्ष्मण सभी उनके साथ में आवा, तनिक जल्दी आजा। मैया, ओ मैया, मधु और अभिषेक प्रजापति 10 रुपए इनाम देते हैं। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता।
मैं तो बुला रहा हूँ भाई, ये पहले आई नहीं रही वो तो। ओए अम्मा! ये को लेगा हुआ ये पुड़िया धर गई। अरे घास काट में गई होगी तेरी भाई बोल भी का मटुआ। अरे मटुआ तेने नाच कर दे तेने मर हत्यारे जल्दी कर तेने चल आजा। ओ भाई! वो तो भाई का नानी आ गई तेरी। ओ अम्मा मेरी लठई मारना पड़ा होगा दूसरे वाले। अरे कहाँ चले जाते हो तुम लोग? अरे कहाँ बुला रहे हैं? अरे बोलो मटुआ करके आवाज लगा दे तेरी मैं कहीं कहीं। ए मतैया, ए मटुआ, तेरा बउआ कहाँ बुला रहा बउआ? अरे लो कह रहा दादा, कहाँ सटर पटर कर रहे? कहाँ सटर पटर कर? अरे हत्यारे तो कहाँ चले जाते हो? निष्ठोर पर काम करने कहीं का? अरे कहाँ नहीं बेटी? अरे टिक्कर डाल रही थी टिक्कर। तेरे मटुआ कह रहा मैं करे आप टिक्कर। अरे बोलैया का छंदो का विनोद चंदेल। हाँ पहले आज तो पहुंचा नहीं यदि पिस्तौल पे भेंट लगानी डाल रही होगी। अरे चलो अपने जिंदगी को करने और भगवान के चरण पखा लो, दर्शन कर लो। अरे अपने घाट से भगवान रामचंद्र आवा और लखनलाल मैया सीता सबने अपने घाट पे आवा। सचमुच के सचमुच सजीवन देख ले तो दर्शन कर लो। हमें दिखाओ अपने जीवन को धन्य कर लो। हमें दिखाओ। आओ आओ इधर को आवा आवा आवा। अरे आ जाओ देखो तो अरे जी भाई का देख लो। काहे मजाक कर है? अरे ये तो ऐसे लग रहे जैसे प्लास्टिक की बमुआ होती, ऐसे लग रहे। आज तो लच्छा तू सही कह रही है। ये है सीता मैया, जय हो लक्ष्मण भैया। और ये है लक्ष्मण भैया देख ले। ये हो हाँ साहब, हमारे राम केवट संवाद पर खुश होकर गणेश टेंट हाउस दाता प्रोप्राइटर बदन सिंह चंदेल, आइए प्रभु आइए। 20 रुपए का इनाम देते हैं, मंडल आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने गानतान हो जाएंगे। अरे तू गानेगा अपने घाट पे प्रभु आए हैं। अरे अपने रागनी तो सुना दो अपनी जात की। अरे सुनाओ सुनाओ। ले आओ अभी ना, ये जरा मोड़ा हो चलेगा, वो रख दो, अभी गान तान हो जान दो। निजाम भाई बच्ची जोकर धी मारे मारे धी मारे मारे तो शंकर जी होए। अरे धी मर मरी तो गोरा हुई पार्वती। पैसे तो उनके मोड़ी मोड़ा मरते नैया। अगर एक मर जाए तो हो शंकर
खाए से नारी चूत है अरे छेदी को अरे बहू को लगा पागल माफी को अरे घुस का गला में चूड़ा डाल के पठीला पे मिलरिया कोने धरी 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 मोरी तोड़ा आपको हमारे राजनाथ जी हाँ साहब, राहुल राठौर सुपुत्र रामजी लाल जी राठौर रामपुर टोडिया वाले 100 रुपए का इनाम हमारे कलाकार को देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। धन्यवाद धन्यवाद। ले आओ कठुआ ले आओ ले आओ भैया क्या जी भगवान आए भैया अरे मेरे आए गए राम कठोरा मेरे आए गए राम कठोरा मेरे परमू जी प्रजापत तिगरा वाले 100 रुपए हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। मेरे आए गए राम कठोरा अभिलेखा और अनामिका दोनों मिलकर 10 रुपए हमारे कलाकार को इनाम देते हैं। ओ मेरी आई गई सिया कटोरा में सभी लोग ताली बजाएं। मेरी आई गई सिया कटोरा मेरी आई गई ओ मेरे आए गए लखन कटोरा में मेरे आए गए लखन कटोरा में मेरे आए गए ओ मेरे आए गए लखन कटोरा में मेरे आए गए हो मेरे आए गए लखन कटोरा में मेरे आए गए आइए प्रभु आइए आइए भगवान। हेलो 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 कभी कभी
प्रिय बंधु, केवट ने कैसा समय पाया, पितर पार कर प्रभु ही बोले। पितर यानी अपने पूर्वजों को जो मर चुके उनको भी पार करके और खुद पार होकर के भगवान श्री राम को नाव में बिठाकर और गंगा पार करता है। उधर क्या देखिए, अरे उतारो ठाड़ो भय सुर सारी रे, उतारो प्रभु श्री राम गंगा के उस पार जाकर के और बारू रेंगा में जाकर के जब खड़े हो जाते हैं, केसरी जी लाइट वाले 20 रुपए हमारे मोहन जी बेरा की मधुर स्वर लहरी पर और 20 रुपए हमारे ढोलक और नक्कारे पर खुशियों के नाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। मेरा अनुरोध है माता बहनों से, अभी लीला बहुत बाकी है। भरत मिलाप की लीला आपको दिखाई जाएगी। शांति से आप बैठे रहें, शांति बनाए रखें, अभी लीला बहुत बाकी है। उतर प्रभु सचते बदन सिंह जी के सुपुत्र गज्जा डॉन 50 रुपए हमारे कलाकारों के नाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। हे प्रभु, अब मैंने आपके लिए ये गंगा से पार उतार दिया है। शांति बना रहे हैं, लीला का महल साथ गवा रहा है और आप लोग बीच में बिगड़ डालते तो अच्छी बात नहीं है। 1 घंटे में क्या बिगड़ पाया? हर्षित, मोहित और आराध्या तीनों मिलकर 20 रुपए हमारे केवट सम्मान पर खुश होकर इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। प्रिय बंधु, जब केवट में उतार दिया भगवान को तो भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि मैंने इनको कोई मजदूरी नहीं दी उतराई की, क्योंकि भगवान के पास कुछ था ही नहीं। हाँ साहब, सेवक राठौर और ललित ओझा दोनों मित्र 20 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको धन्यवाद देता है। सीता जी भगवान श्री राम के मन की गति को पहचान गई, उन्होंने मन मुद्रित उतारी। उनके हाथ में जो मणियों की जड़ अंगूठी थी सज्जनों, वो सीता जी ने उतार कर और धीरे से प्रभु श्री राम को दे देते हैं। आगे क्या हुआ? हे भैया केवट, ये प्रभु, ये लो आपकी उतराई। नहीं भगवान, मैं ये उतराई के नहीं ले सकता हूँ प्रभु, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु।
सारे दुख और दरिद्र मेरे नष्ट हो गए। और हे भगवान, मेरा जीवन ही व्यतीत हो गया मजदूरी करते हुए, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन आज मैंने जन्म जन्मों की पूरी पूंजी प्राप्त कर ली है। फिर दीवार वो है जो देवा, सो प्रसाद बहसरे धर लेवा। प्रभु, आप चाहते हैं तो फिर से समय मेरे लिए जो आप प्रसाद देंगे मैं सिरोधार्य करके मस्तक पर आपसे लूंगा। हे भैया केवट, ये प्रभु, जब मैं वन से वापस लौटूंगा और उस समय तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। धन्य हो प्रभु। इस प्रकार केवट को वरदान देकर प्रभु आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए भगवान वहां पहुंचते हैं और तब प्रभु भगवान वनवास में आगे प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर ऋषिराज भरद्वाज जी जिस आश्रम में रहते हैं, भगवान उनके आश्रम में पहुंचते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। मुनीश्वर अज्ञान अधिकार लोचन को तक सुख फल मन हुए विद्यान। आज सफल सब वीर और आज सफल जग योग हे राम, आप मेरे आश्रम में पधारे, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान ने विश्राम किया। राम की विश्राम और प्रात प्रयाग नहाए, चले सैर लखन चले और मुदित मुनि सिर गुप्तदान महाकल्याण। इस प्रकार अभी जो थी हमारे सुमन जी के पाठ पर खुश होकर 10 रुपए इनाम देती है। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप भी ऐसी बातें करेंगे तो महाराज का क्या हाल होगा और उनके परिवार का क्या हाल होगा। आप धीरज रखो, शांति रखो। क्या कहूँगा, किस किस को क्या जवाब दूंगा। सब की निगाहें मेरी ओर होंगी।
और मैं मौन चुपचाप खड़ा खड़ा सबको देख रहा हूँगा, इसलिए मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। अब मुझे कुछ उपाय प्रिय बंधु, इस प्रकार रोता तिलकता हुआ सुमंत अयोध्या के समीप पहुंचता है और समीप जाकर के क्या किया, शाम का संध्या समय हो गया। अब सुमंत ने अंधेरा होते ही रात्रि का समय देखकर, रात्रि क्यों विचार किया सुमंत ने, क्योंकि रात्रि में कोई देखेगा नहीं मुझे, तो रात्रि में घोड़े रथ को नगर के छोड़कर और रात्रि में जब प्रवेश करता है अयोध्या में, आगे क्या होता है देखिए। भैया लाइट वाला जहाँ भी हो, लाइट वाला लाइट में स्टेज पे आ जाए, लाइट वाला सुमन लाइट डेकोरेटर के लाइट वाले। अरे भवनो करो लाज तेगी और मानव प्रेम देवारो। शांति से बैठ जाए, अभी लीला बहुत बाकी है। दशरथ मरण, उसके बाद भरत मिलाप की लीला देख कर जाए। आपका बहुत बहुत सहयोग हमें मिल रहा है, शांति बनाए रखें। जब सुमंत महलों के अंदर गया तो सुमंत ने क्या देखा, ऐसा लग रहा था महलों में मानो यहाँ पर हजारों करोड़ों भूत पिशाचों ने आकर के डेरा डाल दिया हो। ऐसा जो है महाराजा दशरथ जी के महलों में लगने लगा। उसी समय महाराजा दशरथ जी के पास सुमंत पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहा भैया सुमंत, मेरा राम कहाँ है भैया? क्या तुम सचमुच ही मेरे राम को वन से वापस ले आए? भैया कहाँ है मेरा राम? कहाँ वो लक्ष्मण? कहाँ वो पुत्र वधु सीता? हे महाराज, आपने जो आदेश दिया था ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कहा? मैंने राम को, जानकी को और भैया लक्ष्मण को बहुत समझाया, आपके पूरे आदेश का वर्णन किया, पर उन्होंने मुझे जवाब में निराशा ही दी। क्या कहा भैया? प्रिय बंधु, सुमंत कैसे बचपन सुनकर महाराज दशरथ जी इतने दुखी हो गए और क्या कहते हैं सुनिए आप, रो रो करके महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं। मेरे कहे मेरे समान बड़ा पापी इस संसार में कौन होगा कि जिसके गृह से, इसकी आत्मा से आंखों के सामने राम और लक्ष्मण निकल गए भैया। क्या बात है, धन्यवाद। उठिए महाराज। सखारा सिया दसनो तहा मोये पहुंचा
केवल तुमको मालूम है और तुम मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो अब मैं बच नहीं सकता। करो सजा सोई